सभी छात्रों नमो नमः। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के प्रथम अध्याय को अध्ययन कर रहे हैं। पाठ का नाम है अपने सूची पर्यावरण। सूची पर्यावरणम का अर्थ होता है वातावरण पर्यावरण को पवित्र करना, शुद्ध करना। सूची का अर्थ होता है पवित्र करना। अयम पाठ है आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त लसलतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। अत्र कवि महानगराणां यंत्र अधिकेन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मना दर्श्यते। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के द्वारा लिखी गई लसलतिका नामक एक रचना से संकलित किया लिया गया है। अत्र कवि, यहाँ पर कवि जो है महानगरों के यंत्र अधिकेन बहुत अधिक यंत्र या गाड़ियां वगैरह होने की वजह से प्रवर्धित बढ़ते हुए प्रदूषण के ऊपर चिंतित दिखाई देते हैं। सहकथ्यति, वे कहते हैं यद इदम लोह चक्कर, ये इस प्रकार का लोह चक्कर मशीनें या गाड़ियां, लोहे से बनी हुई गाड़ियां लोह चक्कर के रूप में शरीर और मन दोनों का शोषण करती हैं। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, इसी के कारण से हमारा वायुमंडल जो है मलिन होता है। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम, कवि महानगरीय जीवन से दूर। महानगरीय जीवनात् शब्द में पंचमी विभक्ति अर्थात जीवन से दूर। सुदूरम दूर, नदी नेचरम नदी झरनों, वृक्ष समूह है वृक्षों के समूह है, लता कुंजम और लताओं के जो बेल जो होती है उनके कुंज उनके समूह है। पक्षी कुल कलरव कुंजित है, और पक्षियों का जो परिवार होता है उससे कुंजित गुंजायमान वन प्रदेश के प्रति जाने की इच्छा रखते हैं। अभिलषति का अर्थ होता है चाहना, इच्छा करना। फिर से बच्चों मैं आपको पूरा हिंदी में बताती हूँ। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा द्वारा लिखी गई लसलतिका नामक रचना से लिया गया है। यहाँ पर कवि महानगरों में अत्यधिक यंत्र चलने के कारण पर्यावरण प्रदूषित होने की वजह से चिंतित मन से दिखाई देते हैं। वे कहते हैं यह लोहे चक्कर जो मशीनें और जो गाड़ियां लोहे से बनी होती है वो शरीर और मन दोनों का शोषण करती है, उन दोनों को ही नष्ट करती है। इसी कारण से हमारा वायुमंडल मलिन होता हुआ दिखाई देता है। कवि महानगर के जीवन से दूर नदी झरनों की तरफ, वृक्षों के समूह की तरफ, लता कुंज होता है एक तरह का वातावरण, या फिर एक तरह के वनों में जहाँ लताएं अत्यधिक दिखाई देती हैं, वहाँ पर पक्षियों के परिवार, पक्षियों का एक समूह है, अपनी वाणी से गुंजायमान कर देता है। उस प्रदेश के प्रति वो जाने की इच्छा रखते हैं। चलो बच्चों, अब हम पाठ का आरंभ करते हुए पहला श्लोक पढ़ेंगे। दुर्वम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम, यहाँ पर हमारा जीना कठिन हो चुका है, हमें प्रकृति की शरण में चलना चाहिए। सूची पर्यावरण, कहाँ चलना चाहिए? पर्यावरण को पवित्र करने के लिए। महानगर मध्य चलद निशम, जहाँ महानगरों के बीच में या महानगरों के अंदर रात और दिन चलते हैं। अनिशम रात और दिन। कालिया चक्र, काले काले लोहे के चक्र। मन शोषित है, मन का शोषण करते हैं। तनुपेक्षित है, तन को पीसते हैं। भ्रमति, भ्रमण करते हैं अर्थात चलते हैं। सदा वक्र, सदा सदैव, वक्र टेढ़े, हमेशा ही टेढ़े चलते रहते हैं। दुर्दांत दसनैर मनो, मन का दुर्दांत भयानक दांतों से दसते रहते हैं। सयाने होते रहते हैं निश्चित रूप से या दसते रहते हैं। जनग्रसनम, जनता को ग्रसित करते रहते हैं अर्थात जनता को नष्ट करते रहते हैं। सूची पर्यावरणम, चलो हम वातावरण को पवित्र करें। अब मैं आपको पूरे श्लोक का अनुवाद हिंदी में बताती हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर हमारा जीना कठिन हो चुका है, हमें प्रकृति की शरण में चलना चाहिए। यहाँ पर अर्थात इस जगत में, इस संसार में, यहाँ महानगरों के मध्य में। किसकी बात की जा रही है बच्चों? यहाँ पर महानगरों के बीच में रहते हुए महानगरों की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर वातावरण बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो गया।
यहाँ पर जीना हमारा कठिन हो चुका है। हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए और हमारे जो वातावरण जो हमारा वातावरण दूषित हो चुका है उसे हमें पवित्र करना चाहिए। कहाँ जीना कठिन हो चुका है बच्चों? महानगर के मध्य में। महानगर के मध्य में हमारा जीना कठिन हो चुका है। हमें प्रकृति की शरण में चलना चाहिए और हमारे वातावरण को पवित्र करना चाहिए। महानगरों के मध्य रात और दिन काले मशीनों के चक्कर जो चलते हैं वो हमारे मन को सोचते रहते हैं, हमारे तन को पीसते रहते हैं, सदैव ही टेढ़े घूमते रहते हैं, चक्कर के रूप में, पहिए के रूप में। दुर्दांत दसने मना, वो हमारे मन को भयानक दांतों से सदैव ही हमारी जनता का जो है ग्रसन करते रहते हैं, ग्रसित करते रहते हैं, अर्थात चाहे अनचाहे में जनता का शोषण करते रहते हैं। चलो बच्चों, अभी हम इसका दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। कंज मलिनम धूमम, कंज मलिनम काजल के समान मैला, धूमम धुआं मुचती छोड़ते हुए, सत शक्तियानम सैकड़ों गाड़ियाँ, वाष्पयान माना मालाम संधावती रेलगाड़ियाँ जो है वो भी छोड़ती रहती हैं, वितरंती घूमती हुई धानम ध्वनियों की आवाज़ करती रहती है, याना नाम पंक्तियों, याना नाम यानों की पंक्तियों को अनंता हरण करना या पार करना कठिन हो चुका है। संस्मरणम याद रखना चाहिए। चलो हम वातावरण को पवित्र करें। महानगरों में सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ चलती हुई काला काजल के समान मैला धुआं छोड़ती हुई चलती है। रेलगाड़ियों की पंक्ति भी कोलाहल करती हुई अपनी ध्वनि को छोड़ती है। वाहनों की अनेक पंक्तियां ऐसी होती हैं जिनको पार करना हमारे लिए अत्यधिक कठिन हो जाता है। चलो हम अपने वातावरण को पवित्र करें। फिर से बच्चों, मैं आपको एक बार फिर बता रही हूँ। महानगरों में सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल के समान, कंच मलिनम काजल के समान चलती हुई धुएं को छोड़ती हुई चलती है। रेलगाड़ियाँ जो चलती हुई अनेक प्रकार की आवाज़ करती है। यानों की जो पंक्तियाँ हैं उनको पार करना हमारे लिए अत्यधिक कठिन माना जाता है। ये हमें संस्मरणम याद रखना चाहिए। चलो हम वातावरण को पवित्र करें। चलो बच्चों, अब हम तीसरे श्लोक को पढ़ते हैं। वायुमंडलम भृशम दूषितम, वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम। यहाँ का वायुमंडल पूर्ण रूप से दूषित हो चुका है और यहाँ पीने वाला जल भी निर्मल नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित अर्थात बुरी वस्तुओं के मिश्रण से, भक्ष्यम खाने योग्य जो पदार्थ है, सैमलम पूर्ण रूप से मलिन हो चुका है, धरातल अपना अर्थात पृथ्वी। वायुमंडल पूर्ण रूप से दूषित हो चुका है और यहाँ पर जो जल है वो भी निर्मल नहीं है। पूरी तरह से वस्तुएं जो हैं, खाने योग्य वस्तुएं जो हैं, बुरी वस्तुओं के मिश्रण से मिश्रित हो चुकी हैं। पूर्ण रूप से धरातल जो है, सैमलम पूर्ण रूप से धरातल जो है मल से रहित, मल से संपूर्ण हो चुका है। करणीयम बहिर अंतर जगती, करना चाहिए बाहर और अंदर की तरफ से, जगती संसार को, तो बहु अत्यधिक शुद्धिकरण हमें संसार के बाहर और अंदर करना चाहिए। सूची पर्यावरणम, चलो हम वातावरण को पवित्र करें। एक बार मैं फिर से आप सभी को इसका अनुवाद पूरा हिंदी में बताती हूँ। स्टार्टिंग से देखते हैं। वायुमंडलम भृशम दूषितम, पूर्ण रूप से जो वायुमंडल है वो क्या हो चुका है बच्चों? दूषित हो चुका है। क्या हो चुका है? दूषित हो चुका है। नहीं निर्मलम जलम, और न ही जल जो है वो निर्मल दिखाई देता है कहीं से भी। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, बुरी तरह से वस्तुओं में मिश्रित हो चुकी है बुरे पदार्थ। भक्ष्यम खाने योग्य वस्तुओं में, सैमलम पूर्ण रूप से मलिन हो चुका है, धरातल अर्थात हमारी पृथ्वी। करणीयम हमें करना चाहिए बाहर और अंदर से अपने जगत को, अपने संसार को शुद्धिकरण पूर्ण रूप से शुद्ध कर देना चाहिए। सूची पर्यावरणम अर्थात हमें वातावरण को पवित्र करना चाहिए। पूरे वायुमंडल जो है हमारा दूषित हो चुका है। हमारा जो जल हमें दिखाई देता है वो भी निर्मल नहीं है। पूरी खाने की जो वस्तुएं हैं वो
अभक्ष्य अखाने योग्य वस्तुओं से मिश्रित हो चुकी है। पूरा धरातल अपना जो है मलिन हो चुका है। हमें संसार को अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से शुद्ध करना चाहिए। चलो हम वातावरण को पवित्र करें। इसके बाद बच्चों चौथा श्लोक जो है 4 नंबर श्लोक में आपको पढ़ा रही हूँ। कंचित होता है बच्चों कुछ, कालम समय, नए का अर्थात होता है ले जाना। माम मुझको अस्मान नगरात इस नगर से बहु दूरम अत्यधिक दूर, परपश्यामी मैं वहाँ देखना चाहता हूँ। ग्रामांते गाँव के अंत में, गाँव के बाहर निर्जर बहते हुए झरनों को, नदी पे पूरम और नदियाँ जो है पे अर्थात जल से पूर्ण परिपूर्ण भरी हुई नदियों को मैं वहाँ पे देखना चाहता हूँ। एकांते कांतारे एकांत में, कांतारे होते हैं बच्चों वन में या जंगल में। क्षण में भी कुछ ही क्षण में मैं सयात संचरणम सयात करना चाहता हूँ। संचरणम भ्रमण अर्थात सूची पर्यावरणम वातावरण को हम पवित्र करें। यहाँ पर कवि हमें कहना चाहता है कि मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से मुझे यहाँ से बहुत ही दूर लेकर के चलो। मैं वहाँ पर गाँव के अंत में बहते हुए झरनों को और नदियों को जल से परिपूर्ण देखना चाहता हूँ। जंगल के अंत में कुछ समय के लिए मैं वहाँ पर संचरण करना चाहता हूँ। चलो हम वातावरण को पवित्र करें। चलो बच्चों, मैं आपको फिर से 4 नंबर श्लोक है पूरा हिंदी में बताती हूँ। कुछ काल मुझे जो है इस नगर से बहुत अधिक दूर ले जाओ। मैं वहाँ पर गांव के अंत में बहते हुए झरनों को और नदियों को जल से परिपूर्ण देखना चाहता हूँ। जंगल के या वन के अंत में कुछ क्षण मैं वहाँ संचरण भ्रमण करना चाहता हूँ। सूची पर्यावरणम चलो हम वातावरण को पवित्र करें। चलो बच्चों, अब हम 5वें श्लोक का अनुवाद करेंगे। देखो, हरे रंग की तरुणाम वृक्षों की, ललित मन को अच्छी लगने वाली, लता नाम लताओं की, माला के रूप में, रमणीय मन को अच्छी लगती है। कुसुमावली फूलों की पंक्तियां, समीर चलिता, समीर का मतलब अर्थ होता है वायु, चलिता चलती है, शयान में मेरे मन को, वर्णिया वर्ण कर लेती है अर्थात मेरे मन को बहुत ही अत्यधिक आकर्षित करती है। नवमलिका नई माला के रूप में एक लता, रसालम आम वृक्ष, आम का जो फल होता है वो, मिलिता मिल करके, रुचिरम अत्यधिक सुंदर, संगम बनाए हुए हैं। सूची पर्यावरणम वातावरण को हम पवित्र करें। तो बच्चों देखो, हरि तरुणाम हरे वृक्षों की, ललित लता नाम, ललित मन को आकर्षक लगने वाली, ललित का अर्थ होता है कोई भी चीज़ हमें जो आकर्षक लगे, मोहक लगे। माला, उनकी जो माला के रूप में जो हमें दिखाई देती है वो बहुत ही सुंदर, आकर्षक, रमणीय अर्थात हम जहाँ पर रमण करना चाहें, भ्रमण करना चाहें, ऐसी। कुसुमावली फूलों की जो पंक्तियाँ हैं वहाँ, समीर चलिता जो हवा चलती है, शयान में मेरे मन का वर्ण करने वाली है, मेरे मन को आकर्षक करने वाली है। नई मलिका के रूप में एक लता जो है आम्र के वृक्ष से मिलकर एक बहुत ही अधिक सुंदर, रोचक अपना संगम जो बना के हमारे सामने प्रस्तुत करती है। चलो हम वातावरण को पवित्र करें। फिर से देखो बच्चों, एक बार, हरे वृक्षों की, ललित लताओं की माला बहुत ही अत्यधिक रमणीय, रोचक, सुंदर है। फूलों की पंक्तियां हैं और जो हवा चलती है वो मेरे मन का वर्ण करती है अर्थात मुझे वहाँ बुलाती है, मजबूर करती है मैं कि वहाँ वनों में जाऊं, पर्यावरण को पवित्र करूं। नवमालिका रसालम आम्र के वृक्ष पर एक नई बेल इस प्रकार चढ़ते हुए अपना संगम बनाए रखती है कि बहुत ही अच्छी लग रही है, अपने को बहुत ही सुंदर लग रही है। चलो हम वातावरण को पवित्र करें। अब हम 6ठे श्लोक का अर्थ करेंगे। अई चल बंधु, अरे बंधु चलो, खगकुल कलरव गुंजित वन देशम, ऐसे वन देश को चलो जहाँ पक्षियों का समूह है जो कलरव करता हो, उस कलरव से गुंजायमान वन प्रदेश को हम चले। पूर्व कलरव संभ्रमित जनेभ्यो
उस समूह के अंदर जहाँ पर पूरा परिवार जो उनका कलरव करता रहता है, संभ्रमित जनेबियो, सभी लोग जो है उससे भ्रमित हो जाते हैं। दरित सुख संदेशम, और वहाँ जो है हम सुख के संदेश को ग्रहण करते हैं। चाकचक्य जालम, जो महानगरों में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होते हैं, उद्योग होते हैं, उनके जो चक्कर चलते हैं, उनके जाल से निश्चित रूप से कुर्यात जीवित सहरणम, कुर्यात जीवित सहरणम, हमारे जीवन को सहज बनाने के लिए चलो हम वातावरण को पवित्र करें। हे बंधु, हे मित्र, पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजायमान वन प्रदेश में चलो। नगर, पुर का अर्थ होता है नगर। क्या अर्थ होता है बच्चों? नगर। पुर का अर्थ क्या होता है? नगर। नगर के जो शोर शराबा है उससे संभ्रमित परेशान लोगों को जो है एक सुख रूपी संदेश देने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? वन प्रदेश में। चाकचक्य जालम, जो चकाचौंध से जो परिपूर्ण नगर है उससे हमें अपने जीवन को सहज करने के लिए, हमें वातावरण को पवित्र करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा बच्चों? महानगरों से दूर वनों की तरफ, नगरों से दूर हमें ग्रामीण क्षेत्र की तरफ पर्यावरण को पवित्र करने के लिए। चलो बच्चों, मैं फिर से बताती हूँ आपको ये क्या कहना चाहते हैं। अरे बंधु, चलो कहाँ चले? जहाँ पर पक्षियों का परिवार जो है पूरे प्रदेश को गुंजायमान किए हुए हैं। नगरों से दूर जो लोग परेशान हैं उनको सुख रूपी संदेश धारण करवाने के लिए चकाचौंध से युक्त नगरों का जो जाल है उससे हमें जीवन को सहज करने के लिए पर्यावरण की तरफ जाना चाहिए, पर्यावरण को शुद्ध करना चाहिए। इससे आगे वाला 7 नंबर श्लोक फिर करवाती हूँ बच्चों मैं आपको। प्रस्तर तले, पत्थरों के तले। किसके तले? पत्थरों के तले। लता तरु गुल्मा, लताओं, तरु वृक्ष, गुल्मा होता है बच्चों झाड़ियाँ। नो, निश्चित रूप से, भवंतु, पिस होती हैं, पिष्टा पिस जाती हैं। जब लोग बड़े बड़े महानगरों में बड़े बड़े मकान बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, भवन बनाते हैं, तो वहाँ पर लताएं, वृक्ष रूपी जो लताएं होती है, वृक्ष होते हैं और झाड़ियाँ होती है, वो पिस जाती हैं। पाषाणी सभ्यता निसर्गे, वहाँ पर पाषाणी सभ्यता, पत्थरों की सभ्यता हमें निश्चित रूप से दिखाई देती है, समाविष्ट हो चुकी है। अर्थात जो ग्रामीण क्षेत्र में, पर्यावरण में जो हमें वृक्ष, लताएं और झाड़ियाँ दिखाई देती थी, वो पाषाणी सभ्यता में परिवर्तित हो चुकी है। मानवाय जीवनम काम में, मानव की हमें जीवन की कामना करनी चाहिए, उनकी मृत्यु की कामना नहीं करनी चाहिए। अर्थात चलो हमें पर्यावरण को शुद्ध बनाना चाहिए। चलो बच्चों, मैं फिर से आपको एक बार पूरा अनुवाद हिंदी में करवाती हूँ। यहाँ पर नगरों में पत्थरों के तले लताएं, वृक्ष और झाड़ियाँ पूर्ण रूप से पिस चुकी हैं और जो सारी सभ्यता हमें दिखाई दे रही है वो पत्थरों की सभ्यता निश्चित रूप से हमें दिखाई देने लग गई। मानव की जीवन की हमें कामना करनी चाहिए, मानव के मृत्यु की कामना नहीं करनी चाहिए। चलो हम पर्यावरण को शुद्ध करें। इसका जो अभ्यास का जो अगला वीडियो नीचे कमेंट में पिन मिलेगा।